नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए कानून शीघ्र न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश में आज से स्टॉप डायरिया और आंगनबाड़ी चलो अभियान शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी के लिए दोबारा हुई परीक्षा के बाद संशोधित परिणाम घोषित किया। और प्रदेश के कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और इसके साथ ही भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत हुई है। भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 ने ले ली है। इसी तरह भारतीय आपराधिक संहिता 1973 का स्थान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने ले लिया है। नए आपराधिक कानून भारतीय स्वभाव के अनुरूप और अधिक पीड़ित केंद्रित बनने की भावना से लाए गए हैं। इनका उद्देश्य दंड नहीं बल्कि न्याय देना है। भारतीय आत्मा वाले इन 3 कानूनों से पहली बार हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली भारत द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से चलेगी। इन कानूनों के बारे में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज से लागू हुए 3 आपराधिक कानूनों से देश में सबसे अधिक आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि ये नई आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है। श्री शाह ने कहा कि नए कानून त्वरित न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले केवल पुलिस के अधिकारों की रक्षा की जाती थी, लेकिन अब पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ राजद्रोह कानून को खत्म कर नए प्रावधान लागू किए हैं। आजादी के 77 साल बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब दंड की जगह न्याय मिलेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि नए आपराधिक कानून गुलामी की मानसिकता और गुलामी के प्रतीक चिन्हों वाले पुराने कानूनों को समाप्त कर नए भारत की स्थापना करेंगे। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से न्याय की प्रक्रिया सुगम होगी और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिल सकेगा। श्री शर्मा देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के आज से लागू होने के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में बोल रहे थे। नए कानूनों के तहत दौसा जिले में नई धाराओं में पहला मामला दर्ज किया गया है। दौसा पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत जिले के लालसोट थाने में एक महिला ने पहला मामला दर्ज करवाया है। प्रदेश में आज से स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। दस्त संबंधी बीमारियों के प्रभावी रोकथाम के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। 31 अगस्त तक चलने वाले अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को दस्त से बचाव के लिए ORS पैकेट और जिंक की गोलियां वितरित करेंगी। इसके अलावा सभी चिकित्सा संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर ORS जिंक कॉर्नर संचालित किए जाएंगे, जहां आम जन को दस्त से बचाव और उपचार की जानकारी दी जाएगी। साथ ही स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा।
जैसलमेर में स्टॉप डायरिया अभियान के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गफूर भट्टा में 5 साल तक के बच्चों को ORS के पैकेट मुफ्त बांटे गए। बाड़मेर जिले में डायरिया की रोकथाम के लिए आशा सहयोगिनी 5 साल तक के बच्चों का घर घर जाकर सर्वे करेंगी। इस दौरान उपचार के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को डायरिया के लक्षणों और बचाव के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। राज्य में आज से आंगनबाड़ी चलो अभियान भी शुरू हो गया है, जो 15 जुलाई तक चलेगा। महिला और बाल विकास विभाग के शासन सचिव डॉ मोहन लाल यादव ने बताया कि समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय द्वारा वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा के तहत खेल खेल में पढ़ाई, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य जांच जैसी सेवाएं दी जा रही हैं। इसके तहत राज्य में 1 से 15 जुलाई तक आंगनबाड़ी चलो अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य 3 से 6 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ना है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में अभिभावकों और समुदाय को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा घर घर जाकर और विभिन्न माध्यमों से अभिभावकों से अपील की जाएगी कि वे बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए अपने 3 से 6 साल तक के बच्चों का आंगनबाड़ी में पंजीकरण करवाएं। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने आज जयपुर में सेना की सप्त शक्ति कमांड की बागडोर संभाल ली। इससे पहले वे आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में काम कर रहे थे। सेना कमांडर ने दक्षिण पश्चिमी कमान की कमान संभालने के बाद कमान के सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट यूजी के लिए दोबारा हुई परीक्षा के बाद आज 1563 परीक्षार्थियों के संशोधित परिणाम घोषित कर दिए। नए नतीजों के बाद NTA ने सभी परीक्षार्थियों की रैंक भी संशोधित की है। NTA ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सभी परीक्षार्थियों के संशोधित स्कोर कार्ड वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसमें कहा गया है कि पात्र 1563 परीक्षार्थियों में से 813 परीक्षार्थियों ने दोबारा परीक्षा दी। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1563 परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा लेने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। इन परीक्षार्थियों को मूल परीक्षा में अनुग्रह या प्रतिपूरक अंक दिए गए थे। इन्हें विकल्प दिया गया था कि वे या तो दोबारा परीक्षा में शामिल हों या उनके मूल अंक में अनुग्रह अंक नहीं जोड़े जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज जयपुर में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम चयन परीक्षा 2024 का परिणाम जारी किया। इस छात्रवृत्ति के लिए 1,02,355 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 81,163 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। राज्य के कोटे के आधार पर 5,471 विद्यार्थियों को मेरिट से चुना गया है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने मेरिट में पहले 3 स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों से फोन पर बधाई दी। इस परीक्षा का परिणाम शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनजातीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों की रोजगार जरूरतों को देखते हुए शिक्षा के आधुनिक तरीके अपनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र की विषमताओं और विसंगतियों को दूर करते हुए जनजातीय विद्यार्थियों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम किया जाए। श्री मिश्र गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के 9वें स्थापना दिवस के मौके पर राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय जनजातीय क्षेत्र के उत्थान के साथ आदिवासी विद्यार्थियों के मुख्य धारा में लाने के लिए संवाहक बने। राज्य की 9,325 ग्राम पंचायतों में आज टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का तीसरा चरण शुरू किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए चिन्हित ग्राम पंचायतों में सक्रिय टीबी खोज अभियान
सामुदायिक भागीदारी और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली में बढ़ोतरी के मद्देनजर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत राज्य के सरकारी अस्पतालों में लगभग 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह तथा अन्य अधिकारियों ने आज स्वास्थ्य निदेशालय परिसर में पौधारोपण किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि अस्पतालों में बेहतर वातावरण, हरियाली, छाया और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और इससे निचले स्तर के चिकित्सा संस्थानों में 5 और इससे बड़े अस्पतालों में 10 पौधे लगाए जाएंगे। और अब मौसम। प्रदेश के कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग द्वारा आज जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बांसवाड़ा जिले के घाटोल में सबसे ज्यादा 8 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की गई। इसके अलावा दानपुर, रानीवाड़ा, चूरू और देवगढ़ में 7 सेंटीमीटर और गोगुंदा, गंगापुर, पीपलखूंट, चौथका बरवाड़ा तथा बेगू में 5 सेंटीमीटर पानी बरसा। हनुमानगढ़ में आज तेज बरसात हुई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में शाम को तेज बारिश हुई है। जयपुर में कल रात से शुरू बारिश का सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। बारिश शुरू होते ही इन दिनों माउंट आबू में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम का लुत्फ उठाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं। सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के शिमला के नाम से मशहूर माउंट आबू वाकई में इन दिनों शिमला बना हुआ है। यहाँ पर धुंध भरी वादियां हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। माउंट आबू के इस मौसम का आनंद लेने के लिए देश भर से पर्यटक माउंट आबू पहुँच रहे हैं और यहाँ की वादियों का आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि वे इसी मौसम को देखने व महसूस करने के लिए माउंट आबू आते हैं। आज माउंट आबू में धुंध छाई रहने के कारण जहां पर्यटकों ने इस मौसम का जमकर आनंद लिया, वहीं वाहन चालकों को वाहन चलाने में हल्की परेशानी का सामना करना पड़ा। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। मानसून की बारिश होने के बाद ज्यादातर जगहों पर किसानों ने खरीफ की बुवाई शुरू कर दी है। वहीं जैसलमेर, सवाई माधोपुर सहित कई स्थानों पर वन विभाग, स्थानीय निकायों और आम जन की तरफ से पौधरोपण भी किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नए कानून शीघ्र न्याय और पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश में आज से स्टॉप डायरिया और आंगनबाड़ी चलो अभियान शुरू हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी के लिए दोबारा हुई परीक्षा के बाद संशोधित परिणाम घोषित कर दिया है। और प्रदेश के कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।